जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका दोबारा से। चल रहा था हमारा टॉपिक बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। मैंने बताया हम जिसको दिल से फॉलो करते हैं उसको हम लीडर मानते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्वर को हम लीडर मानते हैं, जो समस्या को समझे और उसके बारे में सोचे और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे, उसको हम लीडर मानते हैं। लीडर बनने के कुछ तरीके होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका बताया था कि उसका तरीका होता है 5BRCC। जैसा कल हमने समझा था वीडियो में, 5 पॉइंट परसेप्शन हम समझ चुके थे कि किसी भी चीज़ को देख के उसके बारे में 5 टाइप्स या एस्पेक्ट्स उसके बारे में सोचना, वो 5 पॉइंट परसेप्शन होता है। ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है जो हमें डेली बेसिस पे करनी होती है। हम किसी भी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, रैंडमली हम किसी को देखते हैं तो उसके बारे में हमें 5 बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे सामने एकदम से आ जानी चाहिए हमारे सामने। और डेली डेली एक्सरसाइज करते हैं तो ये आना स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत हो जाती है इसकी। तो सेकंड 5 के बाद आता है बी। बी मीन्स होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी अपने ब्रेन की एक एक्सरसाइज होती है। ये किस तरह की एक्सरसाइज होती है? दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट ब्रेन। ये ब्रेन के बारे में है। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू रिसर्च, थिंक, डिस्कस एंड देन कम टू द फाइनल कंक्लूजन अबाउट एनीथिंग। ये एक इस तरह की एक्सरसाइज होती है कि हमने कोई टॉपिक लिया, कोई भी मुद्दा लिया, हमने उसके बारे में हमने रिसर्च करी, यानी कि अभी क्या स्थिति है उसकी, उसके बारे में सोचा, डिस्कस किया आपस में लोगों से, और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पर निकला। जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं या किसी को कोई स्पीच दे रहे होते हैं या कोई भी बात कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में हमें टॉपिक के बारे में किस तरह से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या रिसर्च होनी चाहिए हमारी, यानी क्या 5 मोटी मोटी चीजें होंगी इसमें। इसमें भी हम 5 पॉइंट परसेप्शन से बात करें तो सबसे पहले व्हाट इज दिस, यानी कोई भी टॉपिक है तो वो क्या है। मान लिया कोई भी चीज है, या आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में ले लो, या कोई मुद्दा है जो नया है आपके सामने, तो सबसे पहले जानना है हमें व्हाट इज दिस, ये इस क्या है, और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, या हमारे देश के लिए या हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके लिए क्यों जरूरी है। थर्ड होता है व्हाट इज इट्स करंट स्टेटस, इस समय इसकी क्या स्थिति है। मान लीजिए हम फॉरेस्ट के बारे में ही बात कर लें, तो सबसे पहले व्हाट इज इट, ये होते क्या हैं, या व्हाट इज इट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, जरूरी क्यों है। व्हाट इज इट्स करंट स्टेटस, इस समय कितने हैं, कितने कट चुके हैं, कितने खत्म हो चुके हैं, इस तरह की चीज़ है। और चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हैं। और फिफ्थ हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होना चाहिए क्रिएटिव सॉल्यूशन, जो हमारा खुद का सॉल्यूशन हो, या जो किसी आपको लग रहा हो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, वो होते हैं हमारे सॉल्यूशंस, क्रिएटिव आइडियाज कॉल्ड सॉल्यूशंस। जैसे कोई भी, आप मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी को सबसे पहले व्हाट इज दिस, क्या है ये, इसके बारे में पूरा जान लीजिए। फिर व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है हमारे लिए, क्यों जरूरी है, देश के लिए क्यों जरूरी है, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन होना देश के लिए क्यों जरूरी है या मेरे लिए क्यों जरूरी है। व्हाट इज इट्स करंट स्टेटस, अब इसकी क्या अभी की स्थिति है, मैं किस पानी में हूँ, कितना मैं जानता हूँ, कितना मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कितना आगे मुझे पढ़ना है। और फिर उसके बाद चैलेंजेस, इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, जो भी है चैलेंजेस। फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशंस, स्ट्रेटजी बनाई एक हमने, प्रॉपर तरीके से डेली पढ़ाई करी, टेस्ट सीरीज लगाई और मेंस आंसर राइटिंग करी, और हम, तो ये हमारे सॉल्यूशन होंगे। और कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन हो सकता है, मान लीजिए मैंने डिजिटल पढ़ाई करी, मान लीजिए मैंने कुछ और इस तरह का कोई भी तरीका अपनाया जिससे मुझे सक्सेस मिली। तो हमने जाना 5 पॉइंट परसेप्शन, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब आगे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रोल प्ले। हम जीवन में जहाँ भी रह रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, वहाँ पर हम किसी न किसी रोल में होते हैं, एक तरह से हम रोल प्ले कर रहे होते हैं। सपोज इट इज ऑल अबाउट आर रोल प्ले इन डिफरेंट कैरेक्टर्स, हम अलग अलग तरह से होते हैं। लाइक आर रोल एज सन, मान लो हम बेटे की तरह या बेटी की तरह है, अब हम घर पे जाते हैं तो बेटे की तरह, बेटी की तरह, या फिर पेरेंट, कोई भी बड़ा होता है तो वो माँ बाप की तरह है, फ्रेंड, दोस्त, नेबरहुड, रिलेटिव और रोल इन सोसाइटी, हमारा रोल इनके प्रति किस तरह का होना चाहिए।
ये होता है रोल प्ले। सिटीजन ऑफ कंट्री, हम देश के नागरिक होने के नाते क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस देश के लिए एज ऑफिशियल ETC। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर सिटीजन, मान लीजिए हम देश के किसी के नागरिक हैं, आवर रोल इज थिंक अबाउट अदर पीपल। हमारा रोल क्या होगा, दूसरे लोगों के बारे में थोड़ा सोचना कि उनके बारे में हम क्या हेल्प कर सकते हैं उनकी। डू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, अपने देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करना, किस तरह से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। ब्रिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर एनी चैलेंजेस ऑफ कंट्री एंड मैनी मोर, हम अपने देश को इन चैलेंजेस से कैसे निकाल सकते हैं, देश की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, या अपनी ही ग्रोथ में ही देश की ग्रोथ होती है एक तरह से। सिमिलरली आवर रोल एज अ सन डॉटर इज रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ऐसे ही हमारा एक बेटा या बेटी होने के नाते अपने माता पिता के प्रति क्या दायित्व है, उसी को हम रोल प्ले कर रहे हैं। समझ पा रहे हो। हेल्प मदर इन किचन, मान लीजिए मैं घर पे हूँ तो अपनी माँ की किचन में किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प फादर टेक केयर ऑफ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, आपके कोई छोटे भाई बहन है, उनकी क्या समस्या है उनको जान लिया। मान लीजिए आपके मदर की कोई बीमारी है, आप उसके बारे में जानते नहीं हो, आपने कभी देखा ही नहीं, हो सकता है कि आप ना जानते हो, तो आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो आप यूट्यूब से सर्च करके या कहीं और से सर्च करके डॉक्टर से बात करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपके पिताजी को कोई बीमारी है, या आपका भाई है छोटा, वो कुछ करना चाह रहा है करियर में, आप उससे बात तक नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छे लीडर, एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होने के लिए आपको रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डेली का हमारा एक्सरसाइज होगा, हमको डेली एक रोल प्ले करना है, कोई भी हम रोल ले सकते हैं। हम बताएंगे कि आज मैंने अपने छोटे भाई की ये हेल्प करी, छोटी बहन की ये हेल्प करी, आज मैंने माँ की ये हेल्प करी, पिताजी की ये हेल्प करी, कोई भी सहायता हो सकती है वो, या अपने फ्रेंड की, अपने पड़ोसी की, या अपने देश के प्रति मैंने आज क्या किया, क्या एक अच्छा काम किया, या अपने लिए सबसे पहले अपने लिए मैंने क्या किया, स्टडी हार्ड एंड मैनी थिंग्स अकॉर्डिंग टू पर्सन रिक्वायरमेंट, जैसी एक इंसान की ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपना रोल प्ले कर पा रहा है कि नहीं। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उसका रोल अभी इस समय क्या होगा, उसे फिट होना है, तो अपने प्रति वो कितना ईमानदार है, उसको बोलते हैं रोल प्ले। और ये रोल प्ले की अगली जो सीढ़ी होती है वो करेक्टर होता है, यानी करेक्टर मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग प्लस पेन। सबसे पहले उस समस्या को हमें समझना है और फिर उसका महसूस करना है, उस दर्द को महसूस करना है। जैसे मैंने बताया, मम्मी को कोई बीमारी है तो उसको मुझे समझना है और उस फील लेनी है, उस दर्द को महसूस करना है, तब मैं उस प्रॉब्लम को समझ पाऊंगा और तब उसका इलाज कर पाऊंगा। मान लीजिए मैं फिट नहीं हूं, तो मैं पहले अपनी प्रॉब्लम को समझूं फिर उसके सॉल्यूशन को निकालूं। तो अंडरस्टैंडिंग प्लस पेन, मेरे देश की कोई समस्या है तो उसको समझना है, फिर मुझको दर्द महसूस करना है, उसके बाद मैं एक सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा। means we can play our role in better way only when we understand the situation and feel the pain। जब तक हम सिचुएशन को समझेंगे नहीं क्या स्थिति है, तब तक हम पेन फील नहीं करेंगे, और जब तक पेन फील नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर से आवाज नहीं उठती है और हम अपने कैरेक्टर को नहीं सुधार पाते हैं और ना ही हम अच्छा रोल प्ले कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आती है सी। सी मीन्स कनेक्टिविटी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आगे की लाइफ के लिए, या आगे भी हमें जो भी करना है। कनेक्टिविटी, दिस एक्सरसाइज विल हेल्प इन ऑल प्रीवियस एक्सरसाइज। जो अभी तक की एक्सरसाइज थी, जैसे 5 पॉइंट परसेप्शन था हमारा, ब्रेन स्टॉर्मिंग थी, या रोल प्ले था, उनकी हेल्प के लिए ही होती है कनेक्टिविटी। किस तरह से हेल्प करती है? कनेक्टिविटी मीन्स टू कनेक्ट डिफरेंट थिंग्स विथ सिंगल थिंग्स। हमको जितनी भी सारी, जैसे बोलते हैं ना, डॉट्स कनेक्ट करना, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको आपस में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, टेक कंट्री, मान लो आपका देश है, नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट। अब देश को देख के आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उसको बोलेंगे हम कनेक्टिविटी। तो देश के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या आ सकता है हमारे दिमाग में? उसका एरिया, क्योंकि वो कोई लैंड बॉर्डर होगा उसका, या जैसा भी बॉर्डर है तो उसका एरिया होगा, पॉपुलेशन होगी उसकी, कुछ उसकी जनसंख्या होगी, इकोनॉमी होगी जितनी भी है, क्लाइमेट किस तरह का है, उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, डेवलपमेंट किस तरह का है, स्टेट्स कितने हैं हमारे देश में। अपने देश के बारे में ही कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यूटी कितने हैं, पार्लियामेंट कैसा है, यूथ कितने हैं, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ केयर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर किस तरह का, क्रॉप्स किस तरह की होती हैं हमारे यहाँ पे, इंडस्ट्री कौन सी है, बिजनेसेस में क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हमारा थ्रू आउट कनेक्टिविटी होती है। कोई भी चीज़, मान लिया
मुझे स्पीच देना है या मुझे लिखना है, मान लो ऐसे लिखना है, निबंध मुझे जब लिखना है, कोई भी मेरे पास टॉपिक आता है, तो कनेक्टिविटी मुझे इस तरह से हेल्प करेगी कि उसके बारे में एक ब्रॉड माइंडेड होकर मैं सोच पाऊंगा, उसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। ये एक्सरसाइज हमारे माइंड को ब्रॉड करने के लिए होती है, ये हमें सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर करेगी। आप कहीं पे खड़े हो जाइए, मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे हैं, तो रेलवे स्टेशन को देख के कनेक्टिविटी क्या क्या हमारे दिमाग में आ जाती है। जैसे वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं सपोज, तो मेरे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन आना चाहिए। वहाँ पे आपने किसी टीटी को या रेलवे कर्मचारी को देखा, तो मेरे दिमाग में एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आ जानी चाहिए। मेरे दिमाग में अगर सफाई कर्मचारी हैं, तो मेरे दिमाग में वहाँ पे सैनिटेशन आ जाना चाहिए। सैनिटेशन के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन आ जाना चाहिए मेरे दिमाग में, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है। और अगर मैंने देखा है कि वहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, तो वेस्टेज ऑफ वाटर आ जाना चाहिए, वाटर पोल्यूशन आ जाना चाहिए। अगर वहाँ पे सपोज कोई आपने देखा कि वहाँ पे एक रेडी वाला या कोई दुकान शॉप लगी हुई है, तो हमारे दिमाग पे कह सकते हैं कि बिजनेस हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से कनेक्टिविटी हो गई। या बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, मैं एक रेलवे स्टेशन का सीन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में माइग्रेशन आ जाना चाहिए। कितनी सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। अगर मुझे रेलवे स्टेशन पे ही कुछ लिखने को आ गया, तो मैं कितनी सारी चीज़ें लिख सकता हूँ उसके बारे में। अगर मेरी कनेक्टिविटी एक्सरसाइज अच्छी है, तो आप अपने गांव को, अपने शहर को, अपने स्कूल को, जहाँ आप रहते हैं वहाँ, अपने जो भी जगह है वहाँ पे आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी से बहुत ज़्यादा माइंड हमारा खुलता है, ब्रॉड होता है, हमारी थिंकिंग ब्रॉड होती है। आगे की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगली है सी, हमारी क्यूरियोसिटी। बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको हिंदी में जिज्ञासा बोलते हैं। किसी भी चीज को जानने की जो भी लालसा होती है, उसमें जो भी तड़प होती है हमारी, एक तरीके उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। वी ऑल नो दैट क्यूरियोसिटी एनहांस नॉलेज। हम सब जानते हैं कि ये हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। एंड विजडम, ये हमें सोचने समझने की क्षमता यानी विवेक को बढ़ाती है और हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। ओनली बाई क्यूरियोसिटी वी कैन लर्न मैनी थिंग्स विच कुड हेल्प इन क्रैकिंग एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आप पीसीएस क्रैक करना चाहते हैं, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी जॉब का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो क्यूरियोसिटी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उस एग्जाम को क्रैक करने में। कोई भी एक टॉपिक लिया, उसके बारे में मैंने जानने की कोई भी लालसा जो होती है, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। कोई भी हमारे सराउंडिंग्स में कुछ हो रहा है, उसके बारे में जानना एक क्यूरियोसिटी होती है। अपनी लाइफ के बारे में जानना एक क्यूरियोसिटी होती है। जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जानना क्यूरियोसिटी होती है। बहुत ज़्यादा जरूरी एक्सरसाइज है। तो हमने देखा 5BRCC की एक्सरसाइज से हम डेली किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आंसर राइटिंग हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आशा है कुछ समझ में आया होगा। तो अगर हमको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, तो डेली की एक्सरसाइज इस तरह से करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए हमको उसको सीखना पड़ता है। उसकी एक ट्रेनिंग होती है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, तब हम उसे सीख के थोड़ा आगे बढ़ पाते हैं। अगर आपको करना है, विजन डेवलप करिए अपना, क्रिएट एम्बिशन एंड बी गोल ओरिएंटेड लाइफ। एक गोल सेट करिए और गोल ओरिएंटेड लाइफ अपनी जीना शुरू करिए। रेस्पेक्ट अथॉरिटी। जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन देश में बनाए हैं, जो अथॉरिटी है, उनकी रेस्पेक्ट करिए। रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरों की रेस्पेक्ट करिए। जब आप दूसरों की रेस्पेक्ट करोगे, तभी आप अपनी रेस्पेक्ट कर पाओगे या उनसे अपनी रेस्पेक्ट की उम्मीद रख सकोगे। एंड रेस्पेक्ट योर सेल्फ, अपनी तो रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। मोर रेस्पेक्टफुल, मोर डेप्थफुल। जितने ही आप रेस्पेक्टफुल उतनी ही गहराई में आप सोचेंगे या समझेंगे। बी अ रूल बाइडिंग सिटीजन। जो भी हमारे देश में नियम कायदा कानून बने हैं, उनके रूल्स को हमें मानना है, फॉलो करना है। डोंट ब्लेम अदर्स, ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनी सिचुएशन। कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करना होता है किसी भी सिचुएशन। आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपनी वजह से हैं, बिकॉज यू आर द ओनली हु रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। आज आप जिस भी कंडीशन में हैं, वो बस अपनी वजह से हैं। डोंट ब्लेम अदर्स, स्टार्ट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। अपनी लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शुरुआत कर दीजिए, जिम्मेदारी उठाइए। फॉलो आइडियल रूटीन, लीव लेजीनेस। जो भी आपको आलस ने जो घेर रखा है, जो आपका लेजीनेस, जो आपकी बॉडी आराम मांग रही है ना, उसको छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए। आइडियल रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करिए। ट्रुथफुलनेस, डिटर्मिनेशन, वल्नरेबिलिटी, ह्यूमिलिटी,
गॉडनेस, ये अच्छी अच्छी चीजें ये आपके अंदर होनी चाहिए। बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन क्रिएटिव वे इन लाइफ रेदर देन प्रॉब्लम फाइंडर। प्रॉब्लम फाइंडर होने की कोशिश मत करिए, उससे अच्छा है कि आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसमें से कमियां मत निकालिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। आप उसमें सुधार क्या कर सकते हैं ये देखिए। आप कोई भी चीज गलत होती देख रहे हैं, वो तो हो ही रही है, वो तो सबको दिख रही है, लेकिन आप सुधार कैसे कर सकते हो इसको, ये आपको देखना होता है। मेंटेन फिजिकल फिटनेस, ये बहुत जरूरी होती है। कोई भी काम करने के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। बी करेजियस, साहसी बनिए, डरने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता आपका। करेज टू से व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, जो सही है उसको सही बोलो और जो गलत है उसे गलत बताओ। करेज टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की हिम्मत रखो अपने आप में। करेज टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज मिस्टेक्स एंड वीकनेस, जो आप में कमजोरी है, जो आपने गलतियां करी है, उन सबको एक्सेप्ट करिए और उन पर काम करिए। और एक दिन आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक लीडर के रूप में उभर के आएंगे। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। गुड बिहेवियर, फॉरगिव बट नॉट फॉरगिव। कोई भी आपसे गलती हुई है या कोई भी आपको टीस लगी है तो आप उसको माफ उस समय कर सकते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है, आपको उसको पाल के रखना है और उसका जवाब देना है। लीडर्स हैव वेरी गुड सेल्फ इंसाइट, उसके अंदर एकदम क्लियरिटी होती है लीडर के अंदर, वो लीडर होता है। लीडर्स यूज टाइम जुडिशियली, अपने जो टाइम को उसे ईमानदारी से फॉलो करिए, उसको एक न्यायपूर्ण तरीके से बिताइए। जो भी 24 घंटे आपको ईश्वर ने दिए हैं, जिसने भी दिए हैं। लीडर्स आर दोज हु कैन सी इनविजिबल, लीडर वो होते हैं या प्रॉब्लम सॉल्वर वो होते हैं जो इनविजिबल को भी देख पाते हैं, जो हिडन है उसको देख पाते हैं, बियॉन्ड द फिजिकल हु अदर्स कांट सी। लीडर उसको देख पाता है जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, ऑब्वियस सी बात है, वादा कम करिए और उससे ज्यादा देने की अपने अंदर हिम्मत रखिए। कोशिश करिए हर टाइम, वादा कम देना ज्यादा। आशा है आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और ये जो रूल है ना, आप इनको अगर फॉलो करने की कोशिश करोगे ना, ट्राई करोगे, तो देखेंगे आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस होने लगा है, आपको बहुत अच्छा लगने लगा है और आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन चुके हो। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बिकम लीडर। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप एक लीडर बनना चाहते हैं एंड कंट्रीब्यूट योर नेशन टू ग्रेटर एक्सटेंट। क्या अपने देश को बढ़ाने में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या दूसरे भी तरह के लोग जो मैंने बताया था, फॉलोअर जो होते हैं, यू वांट टू बिकम फॉलोअर एंड विल ऑलवेज वांट टू रिग्रेट फॉर योर डिसीजंस, प्रॉब्लम फिल्ड लाइफ, वांट टू लिसन टॉन्ट ऑफ अदर्स, क्रिटिसिज्म, सब तरह से चारों तरफ से आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। अब आप फॉलोअर बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं, ये आपके खुद का डिसीजन होगा। आशा है क्लियरिटी कुछ हुई होगी, समझ में कुछ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बाकी जो भी होगा हमसे हम बताएंगे आपको, खुद भी समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाएंगे। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।